केवल वायर नहीं पई है जी वायर नहीं पई है देखो। जम्मू कश्मीर में नई हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद जहां अवाम को ये उम्मीद जाहिर हुई थी कि हुकूमत की जानिब से जिस तरीके से इंतखाबात के दौरान जो मंशूरात अवाम को दिखाए गए थे, जिनमें कई एक अहम मंशूर अवाम के सामने पेश रखे गए थे, जिनमें सबसे बड़ी अहम बात कही गई थी कि जम्मू कश्मीर की अवाम को अगर हुकूमत इक़्तिदार में आती है तो 200 यूनिट तक माहाना बिजली जो है वो मुफ्त फराहम की जाएगी। लेकिन यहाँ पे कुछ ही अरसा हुआ है हुकूमत को इक़्तिदार में आए हुए, अभी 1 माह भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे उसके बरक्स देखने को मिल रहा है। जिला पुंछ के मुख्तलिफ मकामात पर स्मार्ट मीटर लगाने का जो अमल शुरू कर दिया गया है, जिस पर मकामी आवाम की जानिब से सख्त बरहमी जाहिर की जा रही है। आवाम के मुताबिक अगर जम्मू में इसका एहतजाज किया जा रहा है, कश्मीर में इसका एहतजाज किया जा रहा है, तो क्या वजूहत है कि जिला पुंछ ये दूर दराज इलाका और बिलखुसूस सरहद के बिल्कुल करीब, यहाँ पे अवाम को पहले से ही काफी मसाइल का सामना था और अब हुकूमत की जानिब से उन्हें एक नया ऐसा जो तोहफा दिया जा रहा है जो अवाम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगी। अवाम के मुताबिक उनका कहना है कि अगर यहाँ पे स्मार्ट मीटर लगाने की अमल आवरी शुरू की गई है तो उससे पहले जो जिला पुंछ की सिटी है इसको स्मार्ट सिटी में तब्दील करना भी अहम जरूरी है। अवाम का कहना है कि यहाँ पे स्मार्ट मीटर लगाने के जो मंसूबे हैं उनके हुक्म को फौरी तौर मुस्तरद किया जाए, नहीं तो आने वाले वक्त में अवाम सड़कों पर उतरेगी और एहतजाज करेगी और यहाँ पे स्मार्ट मीटर को हर किसी भी नहीं करने देगी। मजीद इस सिलसिला में हमने मकामी लोगों से बात की है, क्या कहना है उनका, किस तरह से अवाम की जानिब से स्मार्ट मीटर को लेकर बरहमी जाहिर की जा रही है। आइए उन्हीं से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। पहले मैं दिवाली की सब पुंछ वासियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जो कि हमारा फेस्टिवल आ रहा है हिंदुओं का भी, और भी जो हमारे पुंछ में रहने वाले तमाम को मैं 1 लाख बधाई देता हूँ। उसके बाद आप कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर की यहाँ पर बात हुई है, मैं कहता हूँ कि अगर हुकूमत बिल्कुल बैठी है उसको ये संज्ञान करना चाहिए था कि भाई पुंछ में या वहां पर स्मार्ट मीटर बंद करने चाहिए थे। आप दावा करते थे कि हम ऐसा काम करेंगे आकर के हम अवाम को खुश करने की कोशिश करेंगे। मेरे ख्याल में कोई भी बाइट आप देख सकते हैं, हर पार्टी ये कह रही थी कि हम ये करेंगे वो करेंगे, पर दुख की बात ये हुई कि आज 5-6 दिन हो गए पुंछ में स्मार्ट मीटर लगना शुरू हो गए। उन गरीब घरों में आप जाकर शाट ले सकते हैं जिनकी गाड़ी का जो है इनकम है मेरे ख्याल का हजारों में नहीं है, कुछ सैकड़ों में नहीं है, तो वो कैसे टर्फ अपना देंगे। ये तो हमारी यही है। आज हम क्यों बिजली वालों को कोसे, हमारा गगरकोट चल रहा है यहाँ पर, वो हमारी कंज्यूम बिजली कहाँ पर जा रही है। हमारा सलाह प्रोजेक्ट है, हमारा पीड़ा प्रोजेक्ट है, हमारे जम्मू कश्मीर में इतनी इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, यहाँ पर पीडीडी डिपार्टमेंट है, तो हमें इसमें क्यों महरूम रखा जा रहा है। तो मैं चीफ मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आप बैठते ही पुलिस को यही सौगात दी कि भाई बस रात को मीटर लगना शुरू हो गए। तो ये मैं कहूँगा, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हम अच्छे मिनिस्टर हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने पहले भी हुकूमत की है अच्छी तरीका से, डॉक्टर साहब भी, उसमें कोई नहीं है, पर इस पर जरूर गएगा। गरीब लोग यहाँ पर रह रहे हैं, क्योंकि पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरे साथी ने कहा कि भाई अगर यहाँ से टमाटर लेंगे तो 30 रुपये तो ऊपर 100 रुपया हो जाता है। यही सिस्टम है हमारा देखने के लिए, यही चीज देखने पर थी। और ये लोग, मेरे से ये पता चला कि भाई लोग जिन्होंने कुछ दिया किसी को वो डरते नहीं, वो डरना नहीं चाहते हैं कि हमने हुकूमत बना ली है हम जो कुछ मर्जी करें, वो नहीं चलेगा। मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी साहब और होम चीफ मिनिस्टर साहब को कि ये स्मार्ट मीटर फौरी तौर पर बंद किए जाएं, फिर उसके बाद बैठकर ये बात करें लोगों से कि किन के घर लगाना, कैसे लगाना, किस तरीका करना। तो मैं इसी बतवा चाहता हूँ। स्मार्ट मीटर पुंछ में लगाना, मैं तो समझता हूँ ये तो हम लोगों के साथ एक धोखा और नाइंसाफी है। इलेक्शन होने के बाद गवर्नमेंट दावे कर रही थी कि लोगों की जिंदगी स्मूथ होगी, तो हम तो ये समझ रहे हैं कि इलेक्शन के बाद लोगों का जीना दुश्वार हो रहा है। लोग इस वक्त गरीब तबका यहाँ पर रहता है, पुंछ में स्कोप ही नहीं है, अर्निंग के सोर्स ही नहीं है, यहाँ पर लोगों को हैंड टू माउथ है। आप लोग ये काम कर रहे हो कि सबसे पहले स्मार्ट मीटर लगाने से पहले पुंछ में स्मार्ट सिटी को पहले प्रोजेक्ट को लॉन्च तो करो। 2-4 पोल के साथ बिजली की लड़ियां लगाने से स्मार्ट मीटर नहीं लगे जा सकते हैं। स्मार्ट मीटर लोग बिल पे नहीं कर सकते हैं। कंडीशन लोगों की इतनी अच्छी नहीं है, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, बेरोजगारी बहुत है, इंडस्ट्रियां यहाँ पर नहीं है, बच्चे पढ़े लिखे बेरोजगार हैं। सबसे पहले लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, उनकी अर्निंग के सोर्सेज बढ़ाओ, फिर आप स्मार्ट मीटर लगाओ, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन अगर आप लोग ये दादागिरी और गुंडागिर्दी के बेस के ऊपर आप बोलो कि हम स्मार्ट मीटर लगाएंगे, तो लोग रोडों पे उतर गए। तो जब लोग रोडों पे आ गए
तो उनको संभाल पाना मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मुश्किल होगा, और एडमिनिस्ट्रेशन भी इस बात को अच्छी तरीके से जानती है कि ऐसा माहौल मत क्रिएट करें कि लोगों के जो जीना है दुश्वार हो। दिवाली के इस मौके पे मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब जैसे सुनील जी ने बताया है कि वो जो इस वक्त उमर साहब हैं, बहुत में इसमें कोई शक नहीं है। हम खुल के कहते हैं उमर साहब एक शरीफ आदमी है, ईमानदार आदमी है और ईमानदार शख्सियत है। तो इसके साथ साथ हमने देखा है कि पुंछ के अंदर स्मार्ट मीटर जो लगने शुरू हो गए हैं। स्मार्ट मीटर जो लग रहे थे जम्मू में, हमने देखा वहाँ भी बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था उस वक्त। जम्मू में प्रोटेस्ट हुआ और जगहों पर प्रोटेस्ट हुआ, मगर वो जो स्मार्ट मीटर लगा रहे थे वो पोल के ऊपर लगा रहे थे। ये हर घर के बाहर जो है वो मीटर लगा रहे हैं, वो दूसरा मीटर उखाड़ के और वो मीटर लगा रहे हैं। जब लोग उनसे पूछते हैं कि भाई ये मीटर क्यों लगा रहे हो आप, कहते हैं हमने लगाना है जी। खुल के वो लोग बात भी नहीं कर रहे हैं। क्या बात है, क्या जिला एडमिनिस्ट्रेशन से आपने पूछा है क्या मीटर लगा रहे हैं या कौन सी एजेंसी ये मीटर लगा रही है? मेरी ये पूछ के लोगों से ये अपील है कि जब तक हमें इस चीज का ठोस सबूत ना मिले तो मीटर हम नहीं लगाने देंगे, क्योंकि इन्होंने मीटर जो वार्ड नंबर 7 से स्टार्ट कर दिए हैं और इसका हम जो है कड़े शब्दों में हम इसका प्रोटेस्ट करेंगे। क्योंकि आगे भी आपने देखा होगा कि जो मीटर के बिल्स हैं मैक्सिमम ज्यादा आते हैं, मगर वो है कि उसमें भी लोग सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि हम जितनी बिजली खर्च करेंगे तो इतना ही हमें मीटर आएगा। मगर स्मार्ट मीटर एक गरीब आदमी, एक मजदूर आदमी, एक दिहाड़ीदार आदमी जिसके घर में ये मीटर लगेगा, जो कैसे बिजली का बिल पे करेगा? इस पे जो है मैं होने वाले चीफ मिनिस्टर साहब से मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है, इस पे जो है नजरसानी की जाए। और इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि पुंछ के अंदर कुछ हमारे बहुत बड़े मसाइल हैं। ये मसाइल हैं, यहाँ पे जो महंगाई है बहुत अरूज पे है। यहाँ देखिए सब्जियों के दाम मनमानी मर्जी से मेरे जो दुकानदार भाई हैं वो दे रहे हैं। मैं जैसे पहले भी कहा था कि यहाँ एक सब्जी का रेट अगर बस स्टैंड में 40 रुपए है, वो चलता चलता अगर खोड़ीनार में जाएगा या और किसी ऊपर जाएगा वो 100 रुपए किलो हो जाएगा। मेरी यहाँ के इस महकमे से मेरी गुजारिश है, ये जो यहाँ का महकमा है जो दुकान को सब्जी की दुकानों का या और किराने की दुकानों को किसी किसी दुकानों को चेक करते हैं, वो यहाँ एक रेट लिस्ट लगाएं। उस रेट लिस्ट से हमें ये पता चले ये सब्जियों का क्या रेट है, दालों का क्या रेट है, मुर्गे का क्या रेट है, गोश्त का क्या रेट है, अंडे का क्या रेट है। ये हमारी जो है गुजारिश जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ है, वो मैं करूंगा उनसे। हमने कल भी उनसे मीटिंग की थी। इसके साथ साथ जरूर गुजारिश करूंगा कि होनेबल एमएलए साहब से मेरी गुजारिश होगी कि इस मीटरों के बारे में जो जरूर है हाई कमान से वो बात करें और ये पूछे कौन लगा रहा है, कौन एजेंसियां जो है ये काम कर रही हैं, और महंगाई पे जो हमारा कंट्रोल है, ये महंगाई पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए। ये चीजें होनी चाहिए। शुक्रिया।